हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लखनऊ की बात करें तो यहाँ बहुत बहुत अच्छी वाली ठंड पड़ रही है। सुबह में खूब बढ़िया कोहरा रहता है और धूप जो है वो सूर्य नारायण निकल आते हैं आधा घंटे के लिए और उसके बाद फिर छुप जाते हैं। तो ये तो थी अपडेट जो मैंने आपको दे दी कि लखनऊ में मौसम कैसा है। तो भाई बड़ा ठंडमय मौसम है। और अब हम चलते हैं मकर संक्रांति की तरफ। बहुत सारे लोगों का मेरे पास जगह जगह से कमेंट आ रहा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि कब है संक्रांति। इंस्टा पे भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी मकर संक्रांति कब है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो देखिए, मकर संक्रांति हिंदू धर्म में मात्र एक ऐसा पर्व है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मान्य हो जाता है, जैसे कि या तो 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी। ठीक, मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा पर्व है जिस पे तिथियां मान्य नहीं होती हैं। ये तिथि के अनुसार नहीं मनाया जाता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचमी, छठवें, सातवें, अष्टमी, नौमी, दसवीं, इस तरीके से ये नहीं मनाया जाता है। ये सिर्फ तारीख पर निर्भर है, 14 या फिर 15। इस पे तिथि मान्य नहीं होती है। इसमें कोई भी ऐसी तिथि विशेष लागू नहीं होती कि नहीं इस तिथि में मनाना शुभ होता है, इस मुहूर्त में मनाना शुभ होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर एक खगोलीय घटना होती है और उसी घटना पर ये पर्व आधारित है। और भी बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी भगवान शिव के आदेश से, और भागीरथी के साथ गंगा मैया ने जो है वो पृथ्वी पर अपना अवतार लिया था, तो ये भी कहा जाता है। चलते हैं हम मकर संक्रांति की तरफ, इसे विशेष रूप से जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति तिथि मान्य नहीं होती है, इसमें कोई तिथि नहीं लगती, ये पहली चीज़ है। दूसरा, इसमें पक्ष मान्य नहीं होता, जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों पक्ष मान्य नहीं होते हैं। मकर संक्रांति कभी कभी पौष में भी पड़ जाती है और कभी कभी माघ में भी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको विशेष बता रही हूँ। इस बार मकर संक्रांति कब है? इस बार 2023 में जो है मकर संक्रांति 15 तारीख को है, 15 जनवरी 2023, और दिन रहेगा रविवार। क्यों है 15 को, उसे ज़रूर यहाँ पर हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो कभी कभी सूर्य जो है वो जैसे कि 14 जनवरी को अगर प्रवेश कर गए मकर राशि में, ठीक है, जैसे कि 13 तारीख की रात ढली और सुबह में अगर प्रवेश कर गए हैं, तो हम मकर संक्रांति 14 तारीख को मना लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो 14 तारीख की रात्रि में सूर्य अगर मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो हम मकर संक्रांति जो है वो 15 तारीख को ही मनाएंगे। तो यही घटना इस बार हो रही है कि सूर्य जो है वो 14 तारीख को, 14 जनवरी के मध्य रात्रि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से अब आधी रात में तो कोई उठ के दान, पूजा पाठ, पुण्य करने नहीं लगेगा, क्योंकि मध्य रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति जो है हम इस बार 15 तारीख को मना रहे हैं। और ये मकर संक्रांति इस बार हम माघ महीने के जो है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मना रहे हैं। ठीक है, इस बार जो हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे वो माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मनाएंगे। अब अगर हम 2022 की बात करें तो ये पर्व हमने कब मनाया था, तो मैं 2022 का आपको बता देती हूँ। 2022 में यह पर्व हमने पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 13 को मनाया था। 2022 में 14 जनवरी को। मेरे पास अभी भी देखिए कैलेंडर रखा है, मैं पुराने कैलेंडर रखती हूँ संभाल के, इसलिए मैं आपको बता रही। ये तो देखिए 2023 का है, तो इसमें तो देखिए 15 तारीख को है। ठीक है, और ये है हमारे पास 2022 का। 2022 में मैं आपको बता रही हूँ 14 तारीख। देखिए, खरमासी दिन समाप्त हुआ था, 14 तारीख को हमने जो है वो मकर संक्रांति मनाई थी। लेकिन वैसे मैंने आपको कहा कि मकर संक्रांति कभी कभी हम पौष महीने में भी मनाते हैं, कभी कभी माघ में भी मनाते हैं। तो जो 2022 में हमने मकर संक्रांति मनाई थी वो हमने पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई थी। और इस बार अगर हम बात करें तो हम मकर संक्रांति जो है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मना रहे हैं।
तो मकर संक्रांति पर कोई विशेष तिथि लागू नहीं होती, कोई विशेष पक्ष लागू नहीं होता। हिंदू धर्म में ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चलता है, या तो 14 तारीख को या 15 जनवरी को। ठीक है, तो उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तभी मकर संक्रांति होगी। तो कभी अगर 14 तारीख को सुबह में ही कर लेते हैं तो हम दिन में मकर संक्रांति मनाते हैं 14 को, या कभी 14 तारीख की मध्य रात्रि में करते हैं तो हम 15 को मनाते हैं। इसलिए हम 2023 में जो है वो 15 तारीख को मकर संक्रांति मना रहे हैं। क्या विशेष करते हैं मकर संक्रांति पर? मकर संक्रांति पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति नहीं नहाता है उसके लिए अलग प्रावधान है, अलग उन्हें जो है वो कीड़े मकोड़ों की योनियाँ मिलती हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे वेद पुराणों में। इसलिए इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। सुबह में सर्वप्रथम हम स्नान करके सूर्य नारायण को प्रणाम करके, अगर सूर्यदेव नहीं उगे हैं तो हम सूर्यदेव को प्रणाम करके सबसे पहले तिल चटकाते हैं। आग जला के, या तो उपला जला लीजिए, आग जल रही है, उसमें काला तिल और सरसों का तेल डाल के तिल चटकाते हैं। इसे कहते हैं मकर संक्रांति चटक गई। ये एक सबसे पहला प्रोसेस है जो हमें करना होता है। और उसके बाद हम मंदिर में पूजा करते हैं, तिल के लड्डू का भोग भगवान को लगाते हैं। इस दिन हम खिचड़ी भी चढ़ाते हैं। अगर आप बनारस की साइड करेंगे तो मटर चूड़े का बड़ा चलन रहता है, दही चूड़ा, मटर चूड़ा वो लोग बहुत खाते हैं। तो ये तो जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा है। बच्चे पतंग भी बहुत उड़ाया करते हैं। विशेष धर्म दान में क्या है, इस दिन स्नान का विशेष महत्व है और दान का महत्व उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक, तो दान आप इस समय किन चीज़ों का करें? मकर संक्रांति के दिन काली उड़द का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, काले तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तिल और गुड़ का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, गर्म वस्त्रों का दान ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करें। मंदिर में किस प्रकार का भोग लगाएं? आपके लिए बहुत लाभकारी है कि आप घर में अपने हाथों के द्वारा जो निर्मित करते हैं तिल और गुड़ के लड्डू, उनका प्रसाद आप मंदिर में चढ़ाएं। आपने घर में जो मंदिर रखा है, जो इष्ट रखे हैं, उनको भी, और जो आप कहीं मंदिर में अगर बाहर दर्शन करने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम आपने ऐसा बनाया कि आप किसी बड़े मंदिर में, शिवालय में कहीं अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो तिल और गुड़ के लड्डू अपने साथ में लेकर जाएं प्रसाद के लिए, और उनका दान भी करें। ये आपके जीवन में समस्त प्रकार से संपन्नता बनाए रखता है, आपके पितरों को भी तृप्ति मिलती है, आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं और बरकत आपके घर में हमेशा रहती है, ऐसी मान्यता है। तो मैंने आपको बताया कि तिल गुड़ जरूर छटकाएं। तिल नहीं अगर छटकाया है तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। और थोड़ा सा एक कटोरा लेके उसमें उपले रख के होम ज़रूर करें। होम इसलिए करें कि होम करेंगे उसी का पोषण जो है फिर आप भगवान जी को देते हैं, तो होम ज़रूर करें। एक उपला ले लें, उपले को जला लें, उसमें आप तिल डाल दें, सरसों का तेल डाल दें। उसके बाद जो धुआं उससे निकलता है वो धुने टाइप का सभी देवी देवताओं को दें। ये भगवान के लिए पोषण माना जाता है। इस दिन आप अपने पितरों का भी पूजन कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में एक लोटा जल लेके उनके नाम से चढ़ा सकते हैं, एक दीपक उनके लिए जला सकते हैं शाम में, उसमें तिल डाल सकते हैं। पितरों का आप कोई भी कार्य करें उसमें तिल अवश्य डालें। आप पीपल के वृक्ष को सींच सकते हैं, पितरों का वास माना जाता है। आप बरगद के वृक्ष को भी सींच सकते हैं। दान में मैंने आपको बताया, खाने पीने की वस्तु हर प्रकार से दान करें, कच्ची भी दान करें, पकी हुई भी दान करें, वस्त्रों का भी दान करें, थोड़ा बहुत धन का भी दान करें, संपूर्ण चीज़ का दान करें। जब आप समस्त चीज़ों का दान करते हैं तो आपको समस्त चीज़ें परस्पर उसी प्रकार से लौटकर जो है वो वापस प्राप्त होती हैं, ठीक उसी स्वरूप में। इसलिए कच्चा खाना भी दान करें ताकि आपको कच्चे खाने की प्राप्ति हो अपने जीवन में। पक्का भोजन भी दान करें, उसकी भी प्राप्ति हो। धन का भी दान करें, गर्म वस्तुओं का भी दान करें। लोगों के सम्मान का ख्याल रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, इन पर्वों पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से तो हम मनाते हैं मकर संक्रांति। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया कि मकर संक्रांति हम मनाते किस प्रकार से। ये 14-15 जनवरी का कन्फ्यूज़न क्यों रहता है? तो जैसे कि मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिस पर कोई तिथि, कोई शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष लागू नहीं होता। ये अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से ही मनाया जाता है, या तो 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप हमें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और बकाया कि हमारे लड्डू गोपाल के लिए बहुत नए नए और बहुत अच्छे डिज़ाइन में कुछ गिफ्ट आए हैं, और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगी कल आपके साथ शेयर करूँ या फिर
परसों आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि ये वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ तो अभी शूट करूँगी, तो इस वीडियो को या तो मैं कल शेयर करूँगी या परसों शेयर करूँगी। तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा उस वीडियो को देखने के लिए कि आखिर किसने हमारे राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल के लिए बहुत स्पेशल सा गिफ्ट भेजा है। मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था, अब मुझे पता भी नहीं था कैसा कुछ आने वाला है, अचानक से आ गया तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई। अच्छा लगा मुझे देखकर। होता है ना, जब आपको सरप्राइज़ मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो बस वैसा ही था। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।